स्टार्टिंग से ही करते हैं ताकि आपको भी थोड़ा सा क्लैरिटी मिले क्या था क्या नहीं था। सो लेट स्टार्ट। सो वन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आप लोग को याद रख लेना पड़ेगा, आई एम ऑडिबल, आई एम क्लियरली ऑडिबल ना? यस सर। थैंक यू सो मच। तो मैं ये बोल रहा था कि एक सवाल बड़ा सबके है ना दिमाग में होता है कि आखिर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी के लिए क्या जरूरी है, हाउ डू वी प्रोड्यूस दिस मैग्नेटिक। अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, फॉर मैग्नेटिक फील्ड का सोर्स क्या है, दिस इज द क्वेश्चन, राइट? सो वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू फोकस, फॉर द मैग्नेटिक फील्ड वी नीड अ current. This is the first thing, first requirement. First requirement. What we required? We required current. Second, what we required is the accelerating charge particle. Accelerating charge particle. Accelerating charge particle. अगर आपके पास कोई करंट था ना, तो करंट के जो एरिया होगा इसमें, ये अगर करंट यहाँ आई है तो यहाँ जो पी पॉइंट आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। अब सवाल क्या है, पी से इसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये जो पी होता है इसको बोलते हैं मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड में सपोज करंट ऊपर जा रहा है, दिस इज द करंट, और आपको पी पॉइंट पे निकालना है। तो ये जो ऐसे आपको अपने हाथ में, व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू टेक अ पेन, पॉइंट दिस फिंगर इन दिस डायरेक्शन। जहाँ पे आपको निकालना है वहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको फील्ड दिखेगा। तो होगा क्या कि सबसे पहले आपको जहाँ पे करंट आए, इस करंट पे, ये करंट है, और वहाँ से पी आर डिस्टेंस पे जो पॉइंट पी है, यहाँ पे आपको क्या होगा, आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो आप अपना ऐसे जो थंब है, थंब को इसके हाथ में करेंगे, जहाँ पे निकालना है उसको अंदर करेंगे। आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं ना, इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो है डाउनवर्ड है। आप लोग को दिखा क्या? देखिए, इनवर्ड, ये इस पर से मार रहा है ना ऐसे, ये अंदर जा रहा है, इसीलिए पी पॉइंट पे इनसाइड है। अब सवाल क्या है, इनसाइड को हम ऐसे क्रॉस सेट दिखाते हैं, यहाँ पे जो आएगा, अब देखो यहाँ पे ऐसे अंदर गया, बाहर में देखो ऐसे बाहर आ रहा है, यहाँ से ऐसे गया आपको मार रहा है, और यहाँ से मेरे को मार रहा है। मतलब इस पॉइंट पे क्यू पे आउटसाइड है। क्या सबको क्लियर है जो बोला मैंने इसमें? यस? यस सर। आया आपको समझ में? यस यस सर। सर। ठीक है, इसको याद रख लीजिएगा। ऐसे ही हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। अच्छा, अब दूसरा सवाल क्या है कि जैसे क्या था, आपके पास कूलम लॉ था, वैसे आपके पास एक लॉ है, इसको बोलते हैं बोर्ड-सॉविट लॉ। देखो, कभी भी इफ़ यू वांट टू लर्न समथिंग इन अ क्यूब टाइम, आपको मैं एक तरीका बता देता हूँ, ऑलवेज डू कंपेयर द थिंग। जैसे आप फर्स्ट चैप्टर से कंपेयर करो, उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हम लोग का गॉस लॉ था, उसको पर यूनिट चार्ज किया था। यहाँ पे बोर्ड-सॉविट लॉ, ये वैल्यू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर अपॉन, क्या करोगे सर यहाँ पे, आर क्यू, ये फॉर्मूला है। जब सॉल्व करोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल आर साइन थीटा अपॉन आर क्यूब, ये भी एक वेक्टर हो गया, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। ये आपको याद कर लेना। दूसरा जो आपको इम्पोर्टेंट जो डेटा आपको याद रख लेना है कि
अगर कोई करंट कैरिंग कंडक्टर ऐसे है, इसमें करंट अगर आ ही जा रहा है, अगर आर डिस्टेंस पर आप अगर निकाल रहे हो, तो इस केस में जो फॉर्मूला होगा पी पॉइंट पे, अगर इन्फिनाइटली लॉन्ग है तो आप बोल देना बी विल बी इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 4πr, यहाँ पे लिख लेना साइन 90 प्लस साइन 90। जनरल फॉर्म ये होता, ऊपर लिख देता हूँ मैं, म्यू नॉट आई अपॉन 4π इंटू आर साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। सॉल्व कर दिया आपने, म्यू नॉट आई अपॉन 4π इंटू आर इंटू 2 कट जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2π इंटू आर, ये मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला हो गया। ये वाला आप लोग को याद रख लेना है। अच्छा, एक और चीज़, इफ यू ना ऑल आर वेरी मच इंटरेस्टेड ना, कि आपने यू डू नॉट हैव टू टेल एनीथिंग अबाउट दिस म्यू नॉट, होता है क्या है, पहले तो उसका नाम से आपको मैं बताता हूँ। मैं नेम फॉर दिस इज, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज कॉल्ड परमिएबिलिटी, परमिएबिलिटी ऑफ वैक्यूम। इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है म्यू नॉट विल बी इक्वल टू 4π इंटू 10 टू द पावर -7, और यूनिट आप लोग निकालिए। मैग्नेटिक फील्ड का होता है टेस्ला, राइट? तो क्या कर सकते हैं बताइए, टेस्ला, राइट? इसे टेस्ला व्हाट वी कॉल टू डैट, जल्दी बताइए, मीटर स्क्वायर, यहाँ से कीजिए टेस्ला, देखो यहाँ पे मीटर मीटर कट जाएगा, ओनली मीटर पर एम्पियर, ऐसे इसका आप यूनिट में निकाल सकते हैं। और ये वाली इसकी वैल्यू हमारे पास है जो हमें याद कर लेनी है, ये वाली और ये वाली भी याद कर लेनी। चलिए, अगला बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है, इससे इस फॉर्मूले से एक सवाल आएगा, आई क्या है, करंट है, ये आपको पता ही होगा। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट इफ यू वांट टू टेक। चलिए, आगे जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है, देखो, what is the representation for it? This is the representation for the magnetic field। ये मैग्नेटिक फील्ड का रिप्रेजेंटेशन है, इसको बोलते हैं बी। हमें पता है ये मैग्नेटिक फील्ड जो है डाउनवर्ड डायरेक्शन में है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। अब क्या होगा, अगर हमने कोई सा भी चार्ज अगर इसमें अगर हम लोगों ने डाल दिया चार्ज, तो ड्यू टू दिस चार्ज क्या होगा, जब हमारे पास चार्ज वगैरह अगर आप डालोगे ना, उस चार्ज के वजह से क्या होगा, ड्यू टू दिस चार्ज अ फोर्स विल बी गोइंग टू बी एक्सर्टेड ऑन इट। और ये पता किया गया एक्सपेरिमेंट से, जो उतना हमें डिटेल में जाना नहीं है, ये होता है क्यू बी क्रॉस बी होता है, आपको पता है क्यू क्यू है, बी बी साइन थीटा होता है। अब आपको पता है, ओके, अब यहाँ आपको ये बोल सकते हो, ओके, व्हाट कैन यू राइट इन दिस, ओके, जस्ट वेट फॉर वन, ओके, सो वी कैन टेल वन थिंग ना, कि ये जो वैल्यू हमारे पास है, दिस इज द फोर्स, जो आपको याद रख लेना है, कि किसी भी चार्ज पे लगता है। क्यू क्या है, क्यू इज द चार्ज, एक तो आपको पता है कि जिस चार्ज को हम एक्सेलरेट करवा रहे हैं। अब बोलोगे वी क्या है, तो वी इसी का स्पीड है, वेलोसिटी है। किसका वेलोसिटी, चार्ज पार्टिकल का। अच्छा, अब बोलोगे वी क्या है, वी जो है मैग्नेटिक फील्ड है। अब अगली बात है, थीटा क्या है, एंगल है, एंगल बिटवीन द वेलोसिटी वेक्टर एंड व्हाट वी कॉल टू दैट मैग्नेटिक फील्ड। तो इनके बीच का है। अच्छा, आप देख के एक चीज और बता सकते हो, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज बताने जा रहा हूँ आपको। मतलब ये जो फोर्स जो है एंगल पे भी डिपेंड कर रहा है। मतलब जहाँ पे
साइन की वैल्यू अगर जीरो हो गई तो पूरा फोर्स जीरो हो जाएगा। और ये होता कब है, साइन जीरो। यानी कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को अगर इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे है, मैं चार्ज पार्टिकल को ऐसे नीचे थ्रो कर दिया, नथिंग विल बी गोइंग टू बी एक्सपीरियंस ऑन इट। इट्स वेरी सिंपल। अगेन आई एम टेलिंग, if you throw this charge particle in this like this is the magnetic field also, both angles should be going to be zero, तो कोई फोर्स एक्सपीरियंस इस पे नहीं होगा। आप याद रखिएगा, नो फोर्स विल बी गोइंग टू बी एक्सर्टेड ऑन इट। इसका आंसर बड़ा सिंपल है, क्योंकि एंगल जो है जीरो है तो फोर्स भी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। सिंस नो फोर्स विल बी एक्सर्टेड। क्यों एक्सर्टेड नहीं होगा सर? क्योंकि फोर्स जो है हमारे पास, तो वैल्यू क्या है फोर्स की, जीरो है। आप ये वैल्यू याद रखते रखना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए आगे क्या होता है, जैसे क्या है, थोड़ा ध्यान से आप लोगों को सुनना है कि आपको पता है एक चीज़, आपको मैं कंसेप्ट सिखा रहा हूँ, सुनना ध्यान से। एनीथिंग इन द वर्ल्ड, सपोज फोर्स हमारा जो है हमेशा टेंजेंशियल लग रहा है, लाइक दिस, फोर्स ऐसे लग रहा है। ड्यू टू दिस फोर्स, ड्यू टू फोर्स, what happened, the charge particle keep moving in the various direction। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, अगर ये वाला फोर्स हमेशा वेलोसिटी के नॉर्मल लगे तो इट विल बी गोइंग टू बी मूव इन अ सर्कुलर पाथ। व्हाट आई मीन टू टेल, कि अभी आपको सुनना है, सपोज कुछ और दिख रहा है मुझे क्या, सपोज दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस इंडेक्स फिंगर इज द डायरेक्शन फॉर द वेलोसिटी, बोथ आर एट a 90-degree angle। in this situation, this index finger, suppose this is a charge particle na, it will be going to be move in a circular path, it will be move in a circular path। so which force is responsible for this, making this index finger round about it and this magnetic field? The magnetic force। what is the value for the magnetic force? the magnetic force will be provide the necessary centripetal force। ये आपको याद रख लेना है। दिस इज द आर, जिस रेडियस में मूव करता है ना। और व्हाट इज द मैग्नेट्यूड फॉर द मैग्नेटिक फील्ड? तो Q VB will be equal to mv square by r। बोल सकते हो तो नेट जो फोर्स होगा और एनी चार्ज पार्टिकल will be equal to, क्या करोगे सर, QVB will be equal to mv square by r। अब यहाँ से आप तो बहुत कुछ निकाल सकते हो, VB कैंसिल आउट, तो अब ऐसे QVB mv इंटू r, यहाँ से बोलोगे V will be equal to QVBR अपॉन m, वेलोसिटी निकल गया। आप पे और क्या क्या निकाल सकते हो, आपको वेलोसिटी पता है या आपको r पता है तो टाइम पीरियड निकाल सकते हो, 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी। और क्या निकाल सकते हो, फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। इतनी सारी चीज़ें आप निकाल सकते हो जब भी आप किसी चार्ज पार्टिकल को थ्रो करोगे, तो आप याद रख लेना। चलिए इसके अलावा एक बड़ी अच्छी चीज़ सिखाने जा रहा हूँ। डू हैव एनी डाउट इन दिस टिल नाउ? प्लीज लेट मी नो। यस यस यस, प्लीज टेल। No, sir, no doubt. Okay, fine. Okay, so this is the way how we have done up to this. Okay, apart from this, we can also tell na what we have learned in the previous classes। हमें फोर्स पता था, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता। प्लीज ठीक है, पुट अ रिकॉर्डिंग ना, सो दैट बहुल्या विल बी गेट अ रिकॉर्डिंग फ्रॉम दिस। इलेक्ट्रिक फील्ड आप आगे बहुल्या आ गया क्या? नहीं, I put on the recording already. Oh, okay, thank you so much। इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू, do you know ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इक्वल टू व्हाट?
तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू चार्ज विल बी गिव यू द वैल्यू एफ फर्स्ट। सेकंड हम बोल सकते हैं ना कि आपको अगर कोई चार्ज दिया हुआ है, मास इनटू एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू क्यू इनटू ई। थर्ड हम बोल सकते हैं, थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू वी आई स्क्वायर प्लस क्या कर सकते हो 2a e into x। a is what? a is the electric field, acceleration due to electric field, acceleration due to electric field. This much you have to remember. What about the what we call gravity? आपको ग्रेविटी का ही पता है, ग्रेविटी पता है ना आप लोगों को। ग्रेविटी को हम बोलते हैं एफ सी विल बी इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। और जो भी आपको फॉर्मूला पता है ना, एक्सेलरेशन क्या लिखते थे हम लोग, इट विल बी गोइंग टू बी जी। मेरे ख्याल से यू कैन इजीली गेट, आपको 3 फॉर्मूला लिख लेना है। वी विल बी इक्वल टू यू प्लस ए टी, वी स्क्वायर विल बी इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और एक्स विल बी इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। ये आप याद रख लेना, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, एक रूल है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उस रूल क्या है कि राइट हैंड रूल है, इससे आप ऐसे भी समझ सकते हो, सुनते रहना आपको, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको बताने वाला हूँ। आप एक रूल लिखिए, कैसे फोर्स जो आपने बताया ना, मैंने क्या बताया आपको, क्यू वी बी, मतलब इसको ऐसे भी बताया मैंने, एफ विल बी इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। आपको अपना राइट हैंड निकाल देना है ऐसे। ये जहाँ पे चारों जो फिंगर दिख रही है ना, दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। और जहाँ पे ये दिख रहा है ना आपको थंब, ये क्या रहेगा सर, दिस विल बी गिव यू व्हाट, वेलोसिटी। ये आपके पास मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द वेलोसिटी। ये जो ऊपर का जो एरिया होगा, राइट, या वो क्या बताएगा आपको, इट विल बी शो द फोर्स ऑन विच मैग्नेटिक फोर्स विल बी गोइंग टू बी एक्सपीरियंस ऑन इट। ये वाली वैल्यू आपको याद रख लेनी है, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सर ये आपने राइट हैंड रूल से करा, मेरे को समझा नहीं क्या करा आपने। देखिए 2 रूल है, एक तो राइट हैंड रूल में आपको पता है, क्या पता है आपको कि ये जो आपका जो डायरेक्शन मैंने बताया आपको, सर आपका हाथ दिख नहीं रहा सर कि स्क्रीन ऑन है ना। देखिए ये आपको हाथ दिखा मेरा सर, हाँ स्ट्रेट। ओके, तो मैंने बोला स्ट्रेट है। आप ऐसा 2 तरीका बता रहा हूँ, पहले सिंपल वाला आप देख लो, इसको भी राइट हैंड ही बोलते हैं, है ना, इसको बोलते हैं राइट हैंड रूल बोलते हैं विद अ मैग्नेटिक फोर्स। तो जिधर आपका ये जाएगा ना, चार्ज मूव करेगा, उसको आप उधर, ये जो थंब दिख रहा है ना, थंब को आप पहले तो राइट हैंड को ऐसे निकाल देना। सपोज मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तो मैग्नेटिक फील्ड के लिए नीचे कर दिया चारों फिंगर, और आपने चार्ज पार्टिकल को ऐसे थ्रो किया हुआ है। ओके, तो ये हो गया, दिस इज फॉर द वी कॉल द चार्ज वेलोसिटी। अब दिस द palm this will be give, okay, force will be going to be inward, got it? तो सर मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड डाउनवर्ड है और चार्ज इज मूविंग टुवर्ड्स द लेफ्ट, तो फिर मैग्नेटिक फोर्स हमारी तरफ आएगी। अब देखिए, अब ऐसे आ जाएगा ना, अब आपके तरफ होगा। सर उल्टा क्यों हुआ, लेफ्ट की तरफ है ना चार्ज पार्टिकल। देखिए अगर आपने ये है ना, दिस इज व्हाट, दिस इज वेलोसिटी, दिस इज द व्हाट वी कॉल टू डायरेक्शन, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। अगर चार्ज पार्टिकल अगर आपने इधर थ्रो किया, तो ये वाला मैग्नेटिक, ये आपका वेलोसिटी हो गया इसका, और इधर मैग्नेटिक फील्ड हो गया। तो अब फोर्स किधर लगा, आपके साइड डायरेक्शन में लगा ना। सर मैं अपने हाथ राइट हैंड से कर रहा हूँ ना सर। आप राइट हैंड रूल नहीं लगा रहा हूँ, बस राइट हैंड आपको यूज करना है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ सर, राइट हैंड यूज कर रहा हूँ, तो मेरा थंब लेफ्ट की तरफ पॉइंट कर रहा है, और अब अगर मैग्नेटिक फील्ड नीचे, तो वो भी तो नीचे हो गया। अगर जो आप बोल रहे थे उसमें, तो फिर चार्ज पार्टिकल राइट की तरफ चले जाएगा अगर मैं फेस आउटवर्ड्स करूंगा। देखो, अगर आप चार्ज पार्टिकल को ऐसे थ्रो कर रहे हो, ये मेरा हो गया, दिस थंब विल बी गोइंग टू बी गिव यू द डायरेक्शन फॉर द मैग्नेट, दिस इज फॉर द वेलोसिटी, वेलोसिटी इधर है, थंब को मैंने इधर कर दिया, फील्ड मेरा नीचे है, तो अब पाम किधर आ रहा है, इधर लगेगा, आउटवर्ड फोर्स लगेगा उस पर। लेकिन अगर आप इसको इधर थ्रो करोगे, फील्ड मतलब फील्ड ये इधर हो गया, दिस इज द पाम, इधर मेरे साइड हो गया, इट विल बी गोइंग टू मूव इन दिस डायरेक्शन। ओके, तो दिस इज द जनरल फॉर्मूला, हाउ डू वी कैलकुलेट, तो आपको याद कर लेना है। अब एक सवाल क्या है, जो जैसे कभी कभी क्या होता है, कभी होता क्या है कि
ये चलो हम लोग ने चार्ज का तो निकाल लिया, और हमें पता है कि अगर करंट अगर हमारे पास है ऐसे, और अगर इफ यू वांट टू कैलकुलेट एट सम डिस्टेंस, यहाँ पे दो हमने मैग्नेटिक फील्ड ले लिया, एक ऐसे ले लिया, ये 1 और ये वाला 2। अगर दोनों में अगर जो ये I1 है ये वाला I2 है, इफ वी हैव टू करंट कैरिंग कंडक्टर, और क्या हो गया उसके वजह से दोनों में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है ऐसे ऐसे, और इनके बीच का सेपरेशन भी दिया हुआ है। होता क्या है, दिस विल एग्जर्ट फोर्स ऑन दिस, it will also get force on it. Again I am repeating this concept, very important concept. If I have a two current, both are moving in same direction, तो it will be going to be attract, यहाँ उल्टा होता है। चार्ज का जो कंसेप्ट है ना, लाइक चार्ज रिपेल इच अदर, यहाँ पे अट्रैक्ट होते हैं ऐसे। अच्छा, इसकी वैल्यू कितनी होती है? फोर्स पर यूनिट लेंथ का फॉर्मूला जो होता है आपको याद कर लेना है, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन होता है दिस इज इक्वल टू 2 पाई आर, यस 2 पाई इंटू आर, दिस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट व्हाट वी कॉल लेंथ। ये वाला इसको इतना फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, ये वाला भी इसको इतने फोर्स से अट्रैक्ट करेगा, और न्यूटन का थर्ड लॉ भी इस पर वैलिड है। तो आप लोगों ने क्या सीखा, अगर कोई वायर है उसमें कितना फोर्स एग्जर्ट होगा, वायर के लिए फोर्स जो एग्जर्ट होता है क्लास I L क्रॉस B होता है, याद रख लेना। तो व्हाट इज I? सपोज दिस इज द करंट I, जिसमें करंट मेरे में जा रहा है, और L इसका लेंथ लेंगे, दिस इज द लेंथ L, और ये जिस फील्ड में है उसकी वैल्यू ले लेंगे B। टोटल इस वायर पे कितना फोर्स लगेगा, दिस इज द फॉर्मूला। डू यू गॉट इट? शुड आई अगेन रिपीट दिस कंसेप्ट? यस, एनीवन? यस सर, समझ आ गया है ना? ऐसे याद रख लीजिएगा। और थोड़ा सा नीट से, और इफ यू वांट सम मोर क्लियर कंसेप्ट, ऐसे याद कर लेना है कि दिस इज द वैल्यू, दिस इज द I1, दिस इज द I2, ये इसको इधर फोर्स लगाएगा, ये इसको इधर फोर्स लगाएगा, दे विल बी गोइंग टू बी अट्रैक्ट ईच अदर, और इसका वैल्यू कितनी हो जाएगी, एफ अपॉन एल, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन क्या करोगे सर यहाँ पे, दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई इंटू आर। अब इसका अपोजिट देखो सर, रिपेल भी कर सकते हैं, इसका करंट इधर जा रहा है, इसमें करंट इधर जा रहा है, ये क्या करेंगे, ये अपोजिट में जा रहा है तो रिपेल करेगा। वैल्यू क्या लगाओगे, I1, दिस इज I2, फोर्स पर यूनिट लेंथ म्यू नॉट म्यू 1 म्यू 2 अपॉन 2 पाई इंटू आर। एनी डाउट? ये आपको याद कर लेना है, दिस इज द फॉर्मूला। चलिए अगला है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। तो अप टू दिस ये तो अभी हो गया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, तरीका, उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, यहाँ देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में क्या होता है, सुनते रहना है। ये होता है फ्लक्स। फ्लक्स क्या होता है, दिस इज द स्केलर क्वांटिटी, फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज द स्केलर क्वांटिटी। अच्छा बताता क्या है, बताता हूँ मैं आपको, इसको बोलते हैं बी डॉट ए, और क्या होता है बी ए कॉस थीटा, दिस इज इक्वल टू द फ्लक्स। एक होता है ईएमएफ, ईएमएफ होता है माइनस डी फाई बाई डी टी। बोला था whenever there will be
change in the flux, induce EMF मतलब voltage will be generated. इसका मतलब मैं आपको बताता हूँ. सपोज एक आपके पास कोई सर्किट है ऐसा, और यहाँ पे फील्ड लाइन पहले 2 था, 3 आने लगे, 4 जाने लगे, 5 जाने लगे. So हर टाइम number of field line passing through this given area will be changes. This means flux will be changed, because flux means number of field line passing perpendicular to the given area. कितने नंबर ऑफ फील्ड लाइन, अगर कोई सरफेस है ये वाला, इससे कितने एंटर कर रहे हैं इसमें, उसको बोलते हैं फ्लक्स. और ये स्केलर क्वांटिटी होता है, ये डॉट भी होता है. एक आदमी का नाम था फेरेड, बोला आपको पता है अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन इससे जो आ रहे हैं अगर वो चेंज करे टाइम के साथ, इसमें ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा. और उसका फॉर्मूला होता है E विल बी इक्वल टू माइनस d∅/dt. और अगर इसमें n नंबर ऑफ टर्न है, माइनस n से मल्टीप्लाई कर देंगे, n विल बी इक्वल टू d∅/dt. ये वैल्यू आप याद रख लीजिएगा. n क्या है? नंबर ऑफ टर्न है. तो जब कभी भी अगर आप फ्लक्स चेंज होगा उसमें से, मतलब नंबर ऑफ फील्ड लाइन अगर चेंज होगा, अगर ऐसा करोगे ना, इफ द ओनली द 5 फील्ड लाइन्स विल बी कमिंग एंड आउटगोइंग, इट विल बी नॉट चेंजिंग विद द टाइम, दिस मीन्स नो ईएमएफ विल बी गोइंग टू बी इंड्यूस्ड. ये आप याद रख लेना. फॉर द इंडक्शन ऑफ द ईएमएफ, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन? Condition is that this number will be going to be keep on changing with the time. Then the induced EMF will be going to be induced in the circuit. Or for the induced EMF, and when the induced EMF will be going to be induced current will be going to be induced. And what is the formula for that? The formula for that will be equal to E will be equal to E by R. और आपको पता है E की वैल्यू क्या लिखोगे आप? माइनस d∅/dt इंटू 1/R. ये वाला जो वैल्यू है, दिस इज आई. और लिखो आई को क्या लिख सकते हो आप? dq/dt. और क्या लिख सकते हो आप? माइनस d∅/dt इंटू क्या लिख सकते हो आप? वॉइस बहुत खराब है मेरे लिए. It's only for me or others also? It's with others also the same thing is happening. Everyone is audible to me apart from Adi. Yes. Yes sir, ऑडिबल है. क्लियर है सर. आपको आर्यन है आप? हेलो आर्यन. ओके. यहाँ देखिए, तो दिस इज द फॉर्मूला. आई विल बी इक्वल टू dq/dt. दिस इज द फॉर्मूला फॉर द करंट. तो करंट का आप लोगों को आदि, आपको नाउ द आई एम ऑडिबल टू यू आदि? हेलो सॉरी सर, आई एम ऑडिबल टू यू? सर पता नहीं, I don't know why it's cracking in mine. I guess there's a Wi-Fi issue on my end. Oh, okay, just do one thing ना, just do the rejoin. Leave the meeting and join soon. Okay. I'll so what I'm recording it, so will it keep recording or does the just record it? मैं stop करके कोई और? हाँ, नहीं तो आप यस लगा दो रिकॉर्डिंग. यस सर, मैं लगा देता हूँ. ठीक है, आप लिव कर दीजिए. देखिए ये वाला आ गया फॉर्मूला, ईएमएफ का फॉर्मूला हमारे पास हो गया. तो आई आर्यन आ गया क्या? d∅/dt 1/R. ये वाला एक इम्पोर्टेंट फॉर्मूला हो गया. अपार्ट फ्रॉम दिस व्हाट कैन वी डू ना, हम एक चीज और कर सकते हैं. व्हाट इज दिस आई द करंट जो कि dq/dt होता है. एंड व्हाट अबाउट दिस वन? माइनस d∅/dt इंटू 1/R. अगेन वी कैन डू वन मोर थिंग. हम क्या कर सकते हैं? दिस dt विल बी गोइंग टू बी कैंसिल आउट. dq विल बी इक्वल टू माइनस d∅/R. dq कितना होता है? चार्ज होता है. दिस इज द चार्ज. दिस इज द चेंज इन a flux upon
resistance, right? This is the formula for that you have to remember. ये आते हैं, this much we have to remember. It's very very important. ये हम लोगों ने इतना किया. अब हम आगे करने वाले हैं. ये फ्लक्स होता है, जैसे द लेंजेज लॉ. जब भी फ्लक्स चेंज होएगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, आप याद रख लीजिएगा. इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसको और अच्छे से अगर आपको लिखना है तो वी हैव द फॉर्मूला ईएमएफ विल बी इक्वल टू डी फाई बाई डी टी. फ्लक्स विल बी इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल. दिस इज द टाइम. ये आपको याद रख लेना है. एंड व्हाट डू यू मीन बाय द फ्लक्स? ई द फ्लक्स विल बी इक्वल टू बी ए. मतलब बी ए को फ्लक्स बोलते हैं, आपको पता ही होगा आप लोगों को. दिस इज द बी ए इनिशियल फ्लक्स. दिस इज द टाइम टी. दिस इज द वैल्यू. EMF will be equal to what we call to that change in a rate of change of flux. Rate of change of flux. This much we have to remember. It's very very important. आगे आ जाइए सर. तो फ्लक्स मिल गया आपको. Once you get a flux ना, EMF आपको मिल गया. Then we have to apply the Ohm's law. E will be equal to I into R. I will be equal to E by R. You have to remember. It's very very important. चलिए, do you have any doubt in this? Yes. Please answer my question. No sir. ठीक है. एक टॉपिक लिखिए. It's very important. उसको बोलते हैं लेंजेज लॉ. लेंजेज लॉ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अभी सुनना आपको. Suppose I have taken a what we call closed circuit like this. ऐसे. One magnet will be going to be approaches toward it. North pole and the south pole. When this magnet will be approaches toward it, number of field line crossing through a given surface area keep on changing करेगा. इसके वजह से इसमें करंट आ जाएगा. अब जब करंट होएगा, आप समझने वाले देखो, ये आया क्योंकि इसमें नंबर ऑफ फील्ड लाइन चेंज हो रहा है, इसमें करंट इंड्यूस होगा. जब करंट होएगा तो इसका डायरेक्शन भी होगा. अब डायरेक्शन को लेके इन्होंने एक लॉ निकाल दिया, क्योंकि इन्होंने बोला कि डायरेक्शन इसमें ऐसा होगा कि जो आ रहा है उसको ए वाला करंट अपोज करे, भगाए. ए प्लीज डू नॉट कम है ना टुवर्ड मी. अगर ये आ रहा है तो इसमें करंट ऐसा होगा, या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा, ताकि ये क्या करे, इसको क्या करे, रिपेल करे. आपको सुनना देखिए. अगर करंट ऐसे ऐसे जा रहा था तो आपको पता होना चाहिए, अगर ऐसे जा रहा है, एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, अपवर्ड होगा. अगर क्लॉकवाइज जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, डाउनवर्ड होगा. ये दो चीज़ तो पहले ये लिख लो. आप पहले लिखोगे कि एंटी क्लॉकवाइज का मतलब क्या बोलेंगे, अपवर्ड. क्लॉकवाइज का मतलब क्या करोगे, डाउनवर्ड. अब क्या हो गया, क्लॉक ये पता है हमें, ये पता है जब ये मूव कर रहा था आपके पास, ये ऐसे आया, ऐसे मूव किया, अपवर्ड हो गया, डाउनवर्ड हो गया. सो व्हाट वी हैव टू पे अटेंशन. नॉर्थ मीन्स एंटी क्लॉकवाइज, हमेशा यू हैव टू रिमेंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द साउथ मीन्स क्लॉकवाइज. जब ये इधर अप्रोच कर रहा था, ये वाला जब ये वाला इधर अप्रोच कर रहा था, इसके वजह से अब क्योंकि इसमें जो करंट होगा उसको भगाना पड़ेगा, तो यहाँ पे नॉर्थ होगा,
तभी तो नॉर्थ नॉर्थ दोनों रिपेल करेंगे। और इधर इधर आ भी रहा था, अगर वो आ रहा है तो उसको अपोज करने के लिए नॉर्थ लगाना पड़ेगा। तो क्योंकि यहाँ पे नॉर्थ होना पड़ेगा, अब नॉर्थ के लिए क्या करोगे, नॉर्थ के लिए होता क्या है, एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन में करंट जाता है। किसको किसको एक फंडा समझ में आया, हाँ या ना? किसको किसको आया ये? यस सर मुझे आ गया सर। इसको आप लिख लीजिए अपने वर्ड में, प्लीज राइट समथिंग, जस्ट टेक 2 मिनट्स, प्लीज राइट समथिंग कि क्या हो रहा है। वो मैग्नेट आया, 3-4 स्टेप में इसको ब्रेक डाउन कर लो ताकि आपको समझ में अच्छे से आ जाए। समझ आपको आ गया? सर 1 सेकंड समझ रहा हूं। ठीक, आर्यन आपको आया? आर्यन आर्यन आदि आपको आया? आदि आदित्य? So I was just taking a look. Give me a minute. ओके। बेसिकली इसमें मैग्नेट के पोल डालेंगे, उस हिसाब से करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। हाँ, जैसे कि मैं इसको एक और अच्छे से बताता हूँ, सुनो यहाँ पे। सपोज हमारे पास एक कोई क्लोज कॉइल है और हम क्या कर रहे हैं, इसको साउथ पोल के लेके आ रहे हैं और इसका स्पीड बढ़ रहा है इधर, दिस इज साउथ पोल, दिस इज नॉर्थ पोल। तो इफ दिस विल बी गोइंग टू बी अप्रोचेस टुवर्ड इट, सो टू अपोज दिस मैग्नेट, ये कैसे बिहेव करेगा, साउथ या नॉर्थ? North. अपोज करना है तो साउथ 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 साउथ। और साउथ का मतलब करंट कैसा होता है, क्लॉक या एंटी क्लॉकवाइज? Anti-clockwise. नहीं नहीं, देखो एन का मतलब होता है एंटी क्लॉकवाइज अच्छा. और एस का मतलब होता है क्लॉकवाइज। कैसा होगा, क्लॉक के क्लॉकवाइज। इसको भी जल्दी लिखो आप, प्लीज राइट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर वाले क्वेश्चन में अपने साइड पे एक और मैग्नेट तो नहीं बना रखा था? नहीं, ये थोड़ा नहीं स्पिन कर. It's the same thing only, right? As the above one, or it's different? I'm just making the arrow. Okay, magnetic field will be coming toward this now. It's just a representation of the magnetic field. Okay. So sir, they will, in the question for this, they will mention the direction of the magnet. Well, magnet Yes, कैसे yeah, रखो? yeah. North. Everything they will be mentioned. Okay. तो अगर north आएगा तो फिर clockwise हो जाएगा because it will become. Yes. नहीं, नॉर्थ आएगा तो नॉर्थ होगा तो एंटी क्लॉकवाइज आएगा। नॉर्थ को अपोज करने के लिए नॉर्थ करेगा, साउथ करेगा? North. नॉर्थ के लिए क्या हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज, राइट? ओके, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि इफ दिस इज द क्लोज सर्किट और नंबर ऑफ फील्ड लाइन इज कीप कांस्टेंट, इफ नंबर ऑफ magnetic line will be, अगर नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो होएगा will be constant, अगर कांस्टेंट होएगा, अगर इसमें से 5 आ रहा है और 5 ही जा रहा है, नंबर चेंज नहीं हो रहा है, तो जीरो करंट विल बी इंड्यूस, नो करंट विल बी इंड्यूस। एग्री और नॉट एग्री? ये वैल्यू चेंज करना चाहिए इसमें से। अगर एक कब चेंज होगा, अगर मेरा स्पीड अगर कांस्टेंट हो जाए, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट हो जाए तो क्या होएगा, फ्लक्स कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका मतलब चेंज इन फ्लक्स जीरो हो जाएगा। दिस मीन्स चेंज इन फ्लक्स जीरो हो जाएगा, दिस मीन्स ईएमएफ जो होएगा वो भी जीरो हो जाएगा। ये आएगा तो ये आएगा, ये आएगा तो ये आया। ये आपको समझ में आया क्या? यस? आप देखो, यस सर आ गया है ना, कि अगर आप एक ही स्पीड से आओगे ना, नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम पास करेगा। अगर नंबर ऑफ फील्ड लाइन सेम पास किया, आप बोल सकते हो ना, इफ नंबर ऑफ फील्ड लाइन विल बी गोइंग टू बी सेम, तो आप बोल सकते हो कि इंड्यूस करंट विल बी गोइंग टू बी डेवलप। हाँ या ना?
आगे चलें। यस सर। चलिए, दिस इज द लैंग्वेज लॉ। ये चैप्टर खत्म। कैन वी डू सम क्वेश्चंस? जल्दी से कर लें कुछ क्वेश्चंस। यस, करें? ओके सर। कर लेते। आर्यन कहाँ गए? आर्यन आए? यस सर। कहाँ चले गए थे? आर्यन हाँ सर। कहाँ चले गए थे? कहीं नहीं सर। मैंने बहुत आवाज़ दी, आपको पता है? मैंने आपको 3 दफ़ा बोला। तो आपको कंसेप्ट समझ में आ गया? जो कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, आप ही के लिए बोल रहा हूँ मैं। कोई डाउट होगा ना दोबारा पूछ लीजिए। रिकॉर्डिंग ऐसे है अपने पास। आपको लैंग्वेज लॉ समझ में आ गया? लैंग्वेज लॉ आ गया? यस। हेलो हेलो, चले गए? ठीक है, यस सर। चलिए आ जाइए, क्वेश्चन करते हैं। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी क्वेश्चन कर लेते हैं सर। लेट डू दिस क्वेश्चन, फर्स्ट वन। आर्यन आप ही कीजिए। आर्यन, आर्यन आ गए? हेलो आर्यन, कुछ माइक इशू होगा सर। जस्ट डू दिस वन, फर्स्ट वन। डन। आपको बस फॉर्मूला पुट कर लेना है। ये फॉर्मूला आप याद कर लीजिए, बस इतना सा फॉर्मूला है और डरना नहीं है आपको। ओके, डन। यस, आगे चलें। या आदि आपका हो गया? यस, यस सर, मेरा हो गया। आपका समझ हो गया? फिर एक्सप्लेन कर दो। देखिए, तो इसमें करना क्या था हमें, ये जो चार्ज पार्टिकल जो है, जो हमारे पास दिखा, कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया? जो हमारे पास जो क्वेश्चन था ये वाला, कि व्हाट दे हैव गिवन टू अस, दे हैव गिवन यू ना, इफ आई थ्रो एनी चार्ज पार्टिकल, देखिए ऐसे दिया हो, इफ आई हैव एनी चार्ज पार्टिकल लाइक दिस, अगर आप किसी भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में थ्रो करोगे 90 टू द फील्ड, 90 टू द फील्ड,
जो जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फोर्स वो होगा mv²/r, जो किसके बराबर होगा, QVV। इस पर कट करके R निकाल दो, बस चलो जितना ही करना था। दिस इज व्हाट वी कॉल्ड मैग्नेटिक फोर्स एंड दिस इज सेंट्रीपिटल फोर्स। और आपको दोनों को इक्वेट कर लेना, यही कर आया। यस सर, गॉट इट, थैंक यू। वेलकम। बिल्कुल, आप पूछिए, कुछ भी हो नहीं आता तुरंत पूछ लेंगे ना, आपका हेडेक कम हो जाएगा। आगे देखिए, क्योंकि करना तो आप ही को है ना, इसीलिए मैंने बोला थोड़ा सा। इसको भी देख लीजिए तुरंत, 2 क्वेश्चन नंबर 2 इसी का कीजिए। एक इसको कर लीजिए, दिस इज ऑल्सो द फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या होता था कि बी जो होगा वो होता है μ0I/2πr। आई करंट है, आर रेडियस है, μ0 की वैल्यू पता है, बी निकालना है, सी कैलकुलेट। सर इसमें व्हाट वी से इन सैट सब्जेक्ट है इसके लिए सर, वो जो इसको एएसएल लॉ कौन सा सर्किट लॉ होता है, नहीं कौन सा लॉ होता है ये वाला? इसको एम्पियर सर्किट, कौन एम्पियर सर्किट वाला? बायोट सावर्ट लॉ बोलते हैं ना इसको? हाँ, यस यस। हाँ सर। तो सर इसमें सिर्फ स्ट्रेट वायर ही, सीबीएसई में तो 4 अलग अलग कंडीशन होते हैं ना, इसमें तो दोनों 90 डिग्री हो गए। हाँ, एक उसमें बाइसेक्टर का हुआ करता था, एक एंड पॉइंट पे हुआ करता था। ये वाला जो जनरल फार्मूला है ना, हाँ, इसमें तो फिर एक फॉर्मूला लगा दो इसमें। यस यस, ये जनरल फार्मूला होता है ये वाला। पर हाँ, ये तो मेरे को पता है सर, क्योंकि वो sin थीटा 1 sin थीटा 2 0 1 1 होके 2 हो जाएगा, तो 2 2 कट जाएगा। हाँ, थैंक यू सो मच, वेरी गुड क्वेश्चन। 2 2 डैट हो गया। फर्स्ट भी कर लीजिए, इसको भी कर लीजिए आप लोग तुरंत। हो गया, डन। यस, चलो प्लीज डू दैट। सेकंड कीजिए, फर्स्ट कीजिए। यस, हो गया ये वाला भी। सर एक्सप्लेन कर दो प्लीज। वेरी गुड। देखिए बताता हूँ मैं, क्या है इसमें। व्हाट दे हैव गिवन टू अस, दे हैव गिवन ना कि दिस इज द करंट और आपको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड। व्हाट इज ये दोनों का अलग अलग निकलेगा ना, 2 डिफरेंट क्वेश्चंस है ना? हाँ जी हाँ जी। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको पता है, आप गौर से देखोगे, देखो लिखा है ना, सी का मतलब हो गया कि आउट ऑफ द पेज है, जे डायरेक्शन में है। व्हाट यू हैव टू डू, दिस इज द फॉर्मूला दैट यू हैव टू यूज फर्स्ट ऑफ द। नहीं, आई मीन कि इसमें जो 2 करंट कैरिंग वायर्स है ना, दोनों वो दोनों अलग अलग है ना। एक जैसे सी पे तो सिर्फ वो लॉन्ग रॉड का डिपेंड करेगा ना, सर्कल का डिपेंड नहीं करेगा। ये वाला जो है इसमें करंट नीचे जा रहा है, इसी की तरफ जा, तो निकालना है, डी पे निकालना है और सी पे निकालना है।
देखिए नहीं नहीं देखिए सर, मैं बता, मैं बताऊं। हाँ, ये बोला है कि एक डायग्राम में दिया हुआ है, दो करंट है, टू करंट कैरिंग कंडक्टर, द वायर ऑन द लेफ्ट इज ऑन द प्लेन ऑफ द पेपर कैरिंग द करंट अलोंग द जेड एक्सिस, दिस वन दे आर टॉकिंग अबाउट, इसके लिए बात कर रहे हैं, इस वाले के लिए। द अदर वायर जो होगा परपेंडिकुलर टू द पेज है, जो कि इस डायरेक्शन में है, एक ऐसे जा रहा है, एक एक ऐसे जा रहा है। तो अब आपको पता करना है कि अब क्या होगा कि आपको डायरेक्शन निकालना है सी पे और डी पे। एक वायर जो होगा, सुनते रहना है, अगर ये वाला वायर ऐसे है, करंट है, अगर आप सी पे निकालना चाहोगे तो आप ऐसे रख लेना पेन, दिस इज द डायरेक्शन फॉर द करंट, और सी पॉइंट पे अब ऊपर जा रहा, अपवर्ड, ठीक है। व्हाट अबाउट दिस, ये वाला, ये वाले के वजह से, ये वाला है करंट ऐसे है, इसके वजह से डाउनवर्ड जा रहा है। अब इसके लिए इधर गया और इसके लिए किधर जा रहा है सर, डाउनवर्ड जा रहा है। दोनों का रिजल्टेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लेंगे यहाँ पे, एक तरीका हुआ करने का। किसको समझ में आया ये कंसेप्ट, क्या बोला मैंने? सर एक बार वापस रिपीट कर दोगे? बिल्कुल बिल्कुल, मैंने बोला कि आपके पास दो वायर है, आप पहले मेरे को, आप लोग देख लो पहले कैमरे में, एक वायर है जो कि करंट इधर जा रहा है, मेरे साइड में आ रहा है उस वाले, तो इसमें करंट कैसे निकालते हैं, जिधर करंट जा रहा है उधर आप थंब को रखो, थंब को मैंने रख दिया, सी पॉइंट मेरा यहाँ है, इसके वजह से नीचे जा रहा है, तो ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट शुड बी डाउनवर्ड डायरेक्शन, फर्स्ट हो गया, ये नीचे आ गया। और ये जो है वायर सेकंड वाला, ये ऐसे जा रहा है, इसके वजह से किधर जा रहा है, ऊपर जा रहा है। तो इस वाले की वजह से सी पॉइंट पे एक का किधर जा रहा है, ऊपर, एक का जा रहा है नीचे, एक वाला इसके वजह से और एक वाला इसके वजह से, दोनों हम लोग निकाला। ये किसको समझ में आया ये बताइए आप? सर ये तो आ गया। ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा, वैसे अब डी का निकालिए। अब देखो डी हमारा पॉइंट यहाँ है, तो फिर से मैं स्टार्ट करता हूँ। पहले डी पे हम इस वायर की वजह से निकालता हूँ, ड्यू टू दिस क्या होगा, ये वाला करंट इधर है, करंट इधर जा रहा है, हमें डी पे निकालना है, तो डी के लिए ऊपर जा रहा है, देखो डी पे ऊपर जा रहा है ड्यू टू दिस, किसको दिखा ये वाला, डी पे ऊपर जा रहा है, अपवर्ड डायरेक्शन जा रहा है ड्यू टू दिस। व्हाट अबाउट दिस वन, ये तो बड़ा सिंपल है, करंट इधर जा रहा है और आपको पता है ना कि आपको दिस इज द करंट और उधर निकालना है, तो इट विल बी ऑल्सो गोइंग टू बी अपवर्ड। इसमें दोनों का दोनों डायरेक्शन अपवर्ड ही है, ड्यू टू दिस वाला करंट एंड ड्यू टू दिस वाला करंट, तो आपको ऐड करना। कोई डाउट है? क्लियर है सर, थैंक यू। ये आपको याद कर लेना है। याद क्या करना है आपको, डायरेक्शन कैसे निकालते हैं, यू जस्ट हैव टू कंसंट्रेट ऑन दैट। अच्छा, राइट हैंड लगाना है और ऐसे करना है और कुछ भी नहीं है। ये आपकी वैल्यू हो गई, ये वाला आपके पूरे पूरे चैप्टर हो गए। अब हम चलते हैं SHM पे, ये वाली पूरी पूरी वैल्यू हो गई, पूरा पूरा क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया। इसको पूरे पूरे क्वेश्चन आप कर लेना है, देखो मैंने बताया था ना, ये वाला EMF का फॉर्मूला, ये आपको याद कर लेना है। इसको आपको टोटल आज इसके प्रॉब्लम आपको घर पे जाके कर लेना है, और इसको कोई डाउट है तुरंत आपको पूछ लेना है। तब तक हम आगे चलते हैं। आगे क्या है, यहाँ आ जाइए, कहाँ गया, हम आगे आ गए। अब नाउ व्हाट वी हैव टू डू फॉर दिस, आगे हमारे पास बड़ा सिंपल तरीका है, सुनते रहना। अब जो हम टॉपिक कर रहे हैं, हम कर रहे हैं SHM। प्लीज राइट अ टॉपिक, हैव सम वाटर, प्लीज जल्दी कीजिए, जस्ट टेक 1 मिनट, हैव सम वाटर, जल्दी से आ जाइए। हो गया? चलिए अगला टॉपिक लिखिए, स्टार्ट करें। यस यस सर। चलिए स्टार्ट करते हैं।
फर्स्ट जो टॉपिक है उसको बोलते हैं पीरियड। पीरियड का मतलब पता है ना, टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन। इट्स कॉल्ड पीरियड। आगे देखिए, फ्रीक्वेंसी किसे बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 टाइम पीरियड, मतलब नंबर ऑफ कंप्लीट ऑसिलेशंस इन 1 सेकेंड। इट्स कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अगला लिख लीजिए जल्दी जल्दी से। तो फ्रीक्वेंसी हो गया। ये तो आप कभी भी कुछ भी निकाल सकते हो। ये पता है एम्पलीट्यूड क्या होता है? एवरीथिंग यू नो। सपोज यू आर डूइंग दिस मोशन, ये जो आप देख रहे हो ना, हाईएस्ट जो पोजीशन है, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। दिस इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। लिसन वेरी केयरफुल। इसको मेजर किस में करते हैं एम्पलीट्यूड को? एम्पलीट्यूड विल बी मेजर इन अ मीटर। ये याद रख लेना। मैंने अभी तक आपको 3 चीज पढ़ा दिया। क्या क्या? एम्पलीट्यूड क्या है? ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मेजर करते हैं हर्ट्ज में। और क्या बताया मैंने? फ्रीक्वेंसी हो गया, एम्पलीट्यूड हो गया, और टाइम पीरियड हो गया। टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट रिवॉल्यूशन। ये आप याद कर लीजिएगा, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगला क्या है जो आपको याद रख लेना है? जैसे आपके पास दिस इज द स्प्रिंग, प्लीज बी फोकस, इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट। ओके, आप लोग के पास मास दिया हुआ है और ये आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट दिया हुआ है। और आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया। We have displaced it from mean position। तो इसका फॉर्मूला आ गया, सुनते रहना आपको। F जो होगा उसको बोलते हैं K इंटू एक्स। K को क्या बोलते हैं? स्प्रिंग कांस्टेंट। F जो होता है तो F फोर्स, और x क्या है? व्हाट वी कॉल डिस्टेंस मूव बाय द ब्लॉक फ्रॉम मीन पोजीशन। दिस मच यू हैव टू रिमेंबर। तो होता क्या है? स्प्रिंग कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है, जैसे मैंने बताया है। कभी कभी ऐसे सवाल दे देंगे आपको कि आपके पास एक स्प्रिंग है जो फोर्स कितना लगाएगा? kx। मैंने आपको डायनामिक्स में बताया है ना, मास कितना लगा इसका? नीचे। अगर क्या करोगे आप? kx विल बी इक्वल टू, आंख बंद करके क्या कर दोगे आप? mg को x की वैल्यू निकाल लोगे ना? यस या नो? यस? नहीं आया समझ में आप लोगों को?
यस आ सर। गया सर। ओके, थैंक यू सो मच। अब जैसे क्या है, इसको बिल्कुल एनर्जी के साथ पढ़ लेते हैं ना। सर वो फोर्स किस चीज की थी सर? वो F इक्वल टू kx में। स्प्रिंग कांस्टेंट, बिल्कुल आप डिस्कस करके पढ़ते हैं ना, ऐसा लग रहा है कोई है ही नहीं, मैं क्लास रिकॉर्डिंग करने के लिए कर रहा हूँ। स्प्रिंग कौन, इसलिए मैं क्लास कभी करता नहीं मैं। स्प्रिंग, दिस इज कॉल्ड ना स्प्रिंग फोर्स। और आपको पता है ना कि एक्स क्या है, पता है आपको, दिस इज द पोजीशन। तो अब एफ अपॉन जो भी होगा, तो हमारे केस में ए स्प्रिंग कांस्टेंट के एक्स था, एम जी नीचे था, के एक्स विल बी इक्वल टू एम जी था, एक्स विल बी इक्वल टू एम जी बाई के था। आगे कीजिए। एक होता है टाइम पीरियड, दिस इज अ टाइम पीरियड, सुनते रहना आपको। एक ऐसे बॉल दिया हुआ है, इसका मास m है और ये ऑसिलेट कर रहा है ऐसे ऐसे। तो होता क्या है ना क्लास, ये जो मीन पोजीशन है उसको बोलते हैं मीन पोजीशन। और ये जो ब्लॉक जो है यहाँ आ गया, दिस इज कॉल्ड एक्सट्रीम पोजीशन। यहाँ पे एक्सट्रीम पोजीशन होता क्या है ना, देखो सुनो, यहाँ से मैं रेड पे ले लेता हूँ ताकि और आपको अच्छे से दिखेगा। ये वाला बॉल यहाँ गया, यहाँ आया, यहाँ आया, दिस इज कॉल्ड वन टाइम पीरियड। प्लीज टेक है ना, वट एवर यू वांट टू राइट प्लीज राइट। फिर हम आगे करते हैं, इसका मतलब क्या है, जल्दी आइए। डन, यस। सर कैन यू हियर मी नाउ? हेलो। या सर मैं बोला था सर वो F इज इक्वल टू kx में सर वो फोर्स स्प्रिंग पे लग रही है या हम लगा रहे हैं? नहीं, स्प्रिंग अपने हमेशा स्प्रिंग फोर्स लगाता है ना। तो पुल करोगे तो अपने ऑपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। यस यस, अगर हम जिस डायरेक्शन में पुल करेंगे उसके ऑपोजिट डायरेक्शन। एग्जैक्टली एग्जैक्टली, मतलब अपोजिट में होता है ना, उसका नेचर होता है कि फोर्सेस ने माइनस नहीं लगा रहे ना। यस यस यस, वेरी गुड, Okay. वेरी गुड क्वेश्चन, राइट एवरीवन। हो गया, चलें। यस यस, कहाँ पे हैं हम? यही हूँ सर। हो गया, चलें कुछ क्वेश्चन कर लें। यस सर। लेट्स डू सम Yes, क्वेश्चन, sir. लेट्स डू सम क्वेश्चन। आ गया, ये यहाँ पे होगा कि नहीं? यस, आ जाइए सर। अब इसको कीजिए आदित्य, 3 2 दिस। ठीक है, आप इसको कर लीजिए। सलज इसको कीजिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन है सलज, पिच कीजिए। हो गया सर ये तो। वेरी गुड वेरी गुड। फॉर्मूला लिख लीजिए जल्दी जल्दी से, इसका डायग्राम बना लीजिए जल्दी से। ड्रॉ द डायग्राम। इसको ऐसे बोलते हैं, हुक लॉ भी बोलते हैं। एफ विल बी इक्वल टू के एक्स। हुक एक साइंटिस्ट का नाम से उन्होंने दिया था। फिर ड्रॉ दिस डायग्राम और स्प्रिंग कांस्टेंट लिख लीजिए जल्दी से। यस, यस सर। ओके, इसको कर लीजिए 14.2। अभी बताया मैंने फॉर्मूला, एम जी विल बी इक्वल टू के एक्स।
हो गया? सर आप पहले करा चुके हो क्या? आई फील यू ऑलरेडी डन दिस। नो नो, कराया मैंने। सर हाँ, ये तो शायद हम कर चुके हैं। नहीं, ये नहीं किया हम लोगों ने। सर ये सब नहीं करो, स्प्रिंग कांस्टेंट वाला सर। हाँ, उसमें तो थर्ड चैप्टर में कराया होगा मैंने, डायनेमिक्स में। सर हाँ, ये भी, ये तो हम कर चुके हैं। हाँ, देखिए टाइम पीरियड का फॉर्मूला आता है ना आप लोगों को? टाइम पीरियड का फॉर्मूला सर इसमें एल क्या है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, राइट? ये आपको डायग्राम ड्रॉ कर लीजिए। But this is for the pendulum, right? या सर स्ट्रिंग की लेंथ तो सर कांस्टेंट ही रहती है। हाँ, लेकिन फॉर्मूले में लेते हैं ना। ओके। इसको कीजिए, प्लीज ड्रॉ दिस चार्ट। देखिए सर, कहाँ पे काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, कहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम है। प्लीज ड्रॉ दिस। हो गया? यस सर। ये आप खुद से बना लीजिए सर, ये जो बताया था ना मैंने आपको, एनर्जी कंजर्वेशन इनिशियल, ऑलवेज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी गोइंग टू बी कंजर्व, राइट? ऑलवेज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम will be conserve half kx square half mv square will be equal to constant. Like this, always constant. Rewrite this. Done? Yes? हो गया? Yes sir, done. आगे आ जाइए। ये तो आप लोगों ने कर लिया। हम आते हैं इसके पहले वाले में, 2-4 क्वेश्चन बाकी थे। Okay, now let's do some question for the 10 to 15 minutes. मैं थर्ड का करा देता हूँ। मैं आता है ना थर्ड वाला आप लोगों को?
इसको करना है, इस वाले को। वी डू दिस क्वेश्चन एवरीवन। आर्यन आ गए? अरे इधर कहाँ से आ गया? हाँ, सीरीज और पैरेलल कहाँ से आ गया? नहीं ऐसे करा दिया मैंने, क्योंकि दोनों टॉपिक खत्म हो गया ना, इसीलिए बोला। प्लीज। 3 है सर। हाँ, कितना आ गया? बन गया 3। 3 है ना। आपका कितना आया? 3 आंसर आएगा। देखिए आप लोग, हो गया। करंट निकालिए थ्रू ईच रेजिस्टेंस। प्लीज सॉल्व। देखिए मैं आपको मैं कर दिखाता हूँ, आप लोग देखिए। करंट 4 है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 3 है। ये वाला हमारे पास दे रखा है 12 वोल्ट, दिस इज 1 ओम, एंड दिस इज टोटल हो जाएगा 4 इस वाले सर्किट का। जस्ट राइट 4 इन दिस विल बी इक्वल टू 4। तो 4/4 कितना हो जाएगा? दोनों पैरेलल में सेम वैल्यू है, तो 2, राइट द 2। जल्दी से पूरी वैल्यू हो जाएगी 3। V की वैल्यू दे रखी है 12, R की वैल्यू दे रखी है 3, करंट की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 4। यस, यस सर। 4 ही आएगा। यस सर। पावर निकालिए। 4 ही आ रहा है। 4 ही आ रहा है। इस सर्किट के बाद पावर निकालिए। पावर इन सर्किट, पावर का फॉर्मूला लगा दीजिए, I²R। आई की वैल्यू कितनी आई थी? आई की वैल्यू तो 4 ना, तो 4 का स्क्वायर कर दीजिए, और आर की वैल्यू थी कितनी है हमारे पास? 3। 16 × 3 48 वॉट। आपको निकालना है वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1, R2, R3, R4। कैलकुलेट वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस R1, R2, R3, R4। डन। देखो इसमें करंट कितना जाएगा? R1 में करंट जाएगा 4, तो करंट है इसका 4, रेजिस्टेंस है 1, तो 4 वोल्ट। इसमें कितना जाएगा? अब आपको बताना है, क्योंकि यहाँ पे करंट आया 4 ओम, दोनों में रेजिस्टेंस बराबर है, राइट? देखिए, आप गौर से देखोगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कितना है? 2 ओम, दिस इज ऑल्सो 2 ओम, दिस इज 4 ओम। टोटल वैल्यू जो आपके पास होगी, इसमें करंट कितना जाया है? 4 एम्पियर, इसमें जाएगा 2 एम्पियर, इसमें जाएगा 2 एम्पियर। ये क्योंकि 2 है, ये क्योंकि 2 है, अब आपके 4 एम्पियर है, दोनों का रेजिस्टेंस भी इक्वल है, तो करंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो आप ऐसा बोल सकते हो ना कि अगर ऐसा सर्किट आपके पास है, ऐसा 2 ओम, 2 ओम, 4 ओम, I will be equal to how much? 4 एम्पियर, बोथ हैव अ सेम रेजिस्टेंस, तो करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा।
2 एम्पियर 2 एम्पियर। डन। यस। यस सर। तो ऐसे थोड़ा देर को प्रैक्टिस करा दे रहा हूँ आप लोगों के लिए, ताकि भूल तो ना जाओ। अच्छा एक सेकंड, एक और क्वेश्चन ले लीजिए। इसको कर लो सर, 9 और 10 करो। 2 क्वेश्चन 9 और 10, लास्ट 2 क्वेश्चन कर लो, फिर हम लोग क्लास को छोड़ देंगे। 9 और 10 कीजिए जल्दी से। Do it fast. Do it fast. सिर्फ 4 था इसका। बोल रहा है कि ओके क्या विच द फॉलोइंग इज द मोस्ट, जिसमें रजिस्टेंस ज़्यादा होगा। रजिस्टेंस ज़्यादा किस में होगा? जिसमें सब के सब सीरीज में कनेक्टेड होंगे। गॉट इट ना? 4th ही होगा। 10 कीजिए। वेरी गुड, गॉड ब्लेस यू। ई हाँ, क्योंकि ई का मतलब इसमें होगा एक तो, और फर्स्ट वाले में होगा, और इसमें भी हो जाएगा। इक्वल बोला ना? फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट और सेकंड ना? फर्स्ट और सेकंड, सॉरी, फर्स्ट एंड सेकंड। क्योंकि इसको ड्रॉ द डायग्राम, फिर से इसको राइट द एक्सप्लेनेशन ना। जल्दी करेंगे। यस। किसको कर लीजिए सर? क्वेश्चन 4 को जल्दी से। जल्दी करेंगे। ये दिस इज गुड क्वेश्चन सर। लास्ट क्वेश्चन मैंने बोल दिया था, लास्ट क्वेश्चन इसको कर लो। जस्ट डू 4 and 5। जो सी होगा 4 में 1 और 5 5 5 5 5 और वोल्टेज है 10, तो 10/5 2, तो 4 का सी होगा। 5 कर लीजिए।
8 D 6 भी कर ही लो, 6 7 दोनों कर लो फिर। E हम्म ई यस ओके ओके ठीक है। 7 में क्या करेंगे? 7 बोला हाउ मच पावर इज स्प्लिटेड इन द 4 ओम, तो 4 ओम दे रखा है, करंट निकाल लेंगे, आई स्क्वायर आर इंटू 1 कर देंगे ऐसे। अच्छा बस यही करना है। बस। वो तो VI कर लो, हो गया हाँ 16। बिल्कुल सही बात, ये वाला करके रखना है। चलिए कहाँ गए इसका, yes। क्या सबका हो गया सर? यस Yes, sir. ओके सो Yes, sir. ओके सो व्हाट वी हैव टू डू ना कि अब आप लोगों को क्या कर लेना है, अब हम पहले